श्रीमद्भागवत अष्टम स्कंध प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक से चौथा अध्याय। श्री शुक उवाच तदा देवर्षि गंधर्वा ब्रह्मेशान पुरोगमा कुसुमासारं शंसन्तः कर्म तद्धरेह। गजेंद्र को भगवान ने छुड़ा लिया विराट की चपेट से। तब ब्रह्मा शंकर आदि देवता ऋषि और गंधर्व श्रीहरि भगवान के स्तुति की पूजा की प्रशंसा करने लगे। उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। भगवान करुणा वर्णालय निर्वाण दायक क्रोध जाकर जिस पर कुपित होते हैं उसका भी उद्धार हो जाता है। क्रोध मनोविकार है, हम जीवों को प्राप्त हो जाते। आश्रय विषय दोनों के लिए घात है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते। इंद्रिय मन बुद्धि क्रोध के लिए अधिष्ठान है, आश्रय है। कामात् क्रोधो विजायते। कामना में विघात पड़ने पर क्रोध की उत्पत्ति होती है। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव आसनो महापात्मा बुद्धि दोनों वचनों में तालमेल बैठना चाहिए। कामात् क्रोधो विजायते। काम से क्रोध उत्पन्न होता है। कुपित होना भी क्रोध है, मन का विक्षिप्त हो जाना भी क्रोध है। कामना कमनी की होती है, वर्णी की होती है। इसमें हमारी महत्व बुद्धि होती है, उसकी कामना होती है। भगवान करुणा वर्णालय जिसको बचाते हैं उसका तो कल्याण करते ही हैं, जिसका संहार करते हैं उसे भी आत्मसात कर लेते हैं। ब्रह्मा शंकर आदि देवता ब्रह्मेशान पुरोगमा। आदि देवता तो कहा, भगवान विष्णु का नाम नहीं लिया, क्योंकि भगवान विष्णु ही अवतीर्ण हुए अवतार। निर्गुण निराकार का सगुण निराकार होना अवतार है। सगुण निराकार का
सगुण साकार होना अवतारण। पिछले दिनों कहा गया कि आज समाजी सज्जन अवतार की मीमांसा दो ढंग से करते हैं। उनका कथन है कि मुक्त जीव श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं। एक मान्यता सर्वजों की है। अवतार की महिमा अधिक होगी, मुक्त जीव की अधिक नहीं होगी। मुक्त जीव जो है एक विचित्र बात है। मुंडक उपनिषद के अनुसार विचार करें तो अन्य विधा से विचार करें तो सगुण निराकार भगवान को मानते हैं। उन्हें विचार करना चाहिए कि निराकार का साकार होना यदि अवतार है, अर्थात साकार का मौलिक स्वरूप निराकार है, सगुण का मौलिक स्वरूप निर्गुण होना ही चाहिए। परमात्मा को सगुण मान लेना अपने आप में अवतार को स्वीकार करना। भगवान अवतीर्ण होते हैं। भगवद गीता के 4थे अध्याय में भगवान के निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार तीनों रूपों का प्रतिपादन विलक्षण ढंग से हुआ। अजो किशन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो किशन, इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने अपने तीनों रूपों को ज्ञापित किया। अज और अव्ययात्मा कहकर निर्गुण निराकार स्वरूप को स्थापित किया। पंचभूतों का प्रकृति का नियामक कहकर सगुण निराकार सिद्ध किया। संभवाम आत्माया संभवाम युगे युगे कहकर सगुण साकार सिद्ध किया। तुलसीदास जी ने मनोरम भाव व्यक्त किया है अवतार को लेकर। पावक रूप संब्रह्म विवेक एक दारुगत देखी एक। पावक अग्नि को कहते हैं। काष्ठगत पाषाणगत जो अग्नि है, पृथ्वीनिष्ठ आपोनिष्ठ जो अग्नि है, निराकार है। काष्ठ में अग्नि है या नहीं, पाषाण में अग्नि है या नहीं, इस पर शास्त्रार्थ हो तो उसका अंत नहीं होगा। एक पक्ष होगा नहीं है, एक पक्ष होगा है, लेकिन घर्षण के द्वारा व्यक्त करने का शास्त्रार्थ समाप्त हो जाता है। यदि पहले से काष्ठ में पाषाण में आग की विद्यमानता न होती तो कोटि कोटि मानसिक तांत्रिक यांत्रिक विधाओं का कोटि कोटि कल्पों तक आलम्बन लेने पर भी इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। बारी मथे बरहोय धृत ये सब उदाहरण भी। इसलिए
साकार के मूल में निराकार होता ही है। इसी प्रकार सगुण के मूल में निर्गुण होता ही है। भगवान सगुण है, इस वचन में गुण का क्या तात्पर्य है वो भी समझना योग्य है। भगवान का भागवत में वचन है, कथन है, माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणं निरपेक्षकं सुहृदं प्रियमात्मानं साम्या संगादयो गुणा। बहुत विलक्षण वचन है यह। दिव्याति दिव्य गुणगण मेरा भजन करते हैं, सेवन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं। मैं निर्गुण हूँ, दिव्याति दिव्य गुण गणों की भी मुझे अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा तो जीवन को होती है भगवान को क्लेश करने का, उस विशेष। लेकिन मुझमें जो गुणगण है, करुणा इत्यादि है क्या? साम्या संगादयो दया अगुणा। गीता में निर्दोषं समं ब्रह्म, भगवान को सम कहा गया। सम की यथावत अभिव्यक्ति हो गई, विकृति के बिना ही शांत गुण हो गया। भगवान असंग है, असंगो नहीं सज्जते। साम्या संगादयो अगुणा। लेकिन अंतःकरण के माध्यम से जब असंगता होती है तो अवतार हो गया। गुणगण शेष है, मैं शेषी हूँ भगवान ने कहा। गुणगणों के बिना भी मेरा अस्तित्व है, मेरे बिना गुणगणों का अस्तित्व नहीं। मेरा स्वरूप यथावत माया या अंतःकरण के योग से व्यक्त हो जाए, उसी का नाम गुण हो जाता है। भगवान शेषी हैं, दिव्याति दिव्य गुणगण भी, दिव्याति दिव्य गुणगणों को भी की भी भगवान को अपेक्षा नहीं है। माँ के वक्षोज में जो धवल दुग्ध की धारा होती है, बाल गोपाल बालिका के पोषण के लिए, इसी प्रकार भगवान में जो दिव्याति दिव्य गुणगण हैं, जीवों के समुद्धार के लिए। भगवान शेषी हैं, गुणगण शेष हैं। कहीं कहीं शेष शब्द का उपयोग शेषी परमात्मा के लिए भी होता है। श्रीमद् भागवत में शिष्यते शेष संज्ञा, महाप्रलय में कटने पीटने से जो बच जाता है, विलुप्त होने से, विलीन होने से जो बच जाता है, उसका नाम शेष है। यहाँ शेष शब्द का प्रयोग शेषी का अर्थ नहीं हुआ। शेषनाग भगवान जो है शेष और शेषी दोनों रूपों में व्यक्त होते हैं। शेषशाही भगवान है, शेष पर शयन करते हैं। यह शिव शेषनाग जो है भगवान शिव के वक्षोज पर निवास करते हैं। लोक में कहावत है, तुम्हारे छाती पर सांप लौटा दूंगा, बैठा दूंगा। भगवान शिव को खतरा है। कभी कहा माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणं निरपेक्षकं सुहृदं प्रियमात्मानं साम्या संगादयो गुणा। भगवान सुहृद हैं, हेतु रहित जग जो उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवद गीता के 5वें अध्याय में सुहृद शब्द का प्रयोग किया गया है, स्वार्थ रहित प्रेम करने वाले।
सूर्य नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लागू कर सकती थी। अपवाद क्या है? हेतु रहित जब जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरानी। सूर्य देवता, नर, मनुष्य, मुनि सबकी यह रीति है। नाग गंधर्व आदि जो है स्वार्थ के वशीभूत होकर प्रेम करते हैं। पति का पत्नी से स्वार्थ, पत्नी का पति से स्वार्थ, पिता का पुत्र से स्वार्थ, पुत्र का पिता से स्वार्थ, लेकिन बीच में मर्यादा आ जाए स्वार्थ भी तत्प्रद होता है। मर्यादा को तोड़ करके कोई स्वार्थ की सिद्धि करे तो विफल हो जाता है। लेकिन प्रयोजन रहित कौन है? भगवान और भगवान के सिद्ध भक्त। इसलिए बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाले या तो भगवान है या भगवान के सिद्ध भक्त। हेतु रहित जग जो उपकारी, लौकिक उत्कर्ष पारलौकिक उत्कर्ष, परमात्मा की अभिव्यक्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है भगवान की कृपा से। एक विचित्र बात है, देवता सहयोगी बनते हैं कब तक? जगह हो ना। अच्छा, कानून क्या है? सुन रहे लगा। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी। बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाले या तो भगवान है, भगवान के भक्त। लेकिन स्वार्थी व्यक्ति समझते हैं भले ही यह स्वार्थ का परिचय न दे रहा हो, अंतर्निहित कोई न कोई स्वार्थ होगा। बिना स्वार्थ के प्रेम कैसे कर सकता है? पहचान नहीं पाते सिद्ध तत्वज्ञ मनुष्यों को। भगवान का क्या स्वार्थ हो सकता है? पूर्ण ईश्वर से संपन्न है, सत्य है, चित्त है, आनंद है, और इस सत्य का ज्ञान भी भगवान को है। हमको आपको भी अगर अपने स्वरूप का विज्ञान हो जाए सारा काम बन जाए। अपने स्वरूप का विज्ञान, सत्य चित्त आनंद अद्वय। अज्ञान के कारण ही जीव भटक भटकता है। वस्तुतः तो जीव का मौलिक स्वरूप शुद्ध बुद्ध मुक्ति है। अविद्योपाधिक विद्योपाधिक भगवान होते हैं, अविद्योपाधिक जीव होता है। एक ही परमात्मा तत्व जीव जगत जगदीश्वर तीनों रूपों में समुल्लसित है। विशुद्ध सत्य विद्या माया के योग से जगदीश्वर, मलिन सत्य के योग से जीव, प्रधाना प्रकृति से समभूत पंचभूतों के योग से जगत के रूप में समुल्लसित होता है। अगर निरुपाधि धरातल पर विचार करें तो जीव जगत जगदीश्वर का मौलिक स्वरूप एक ही है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। कृष्ण नाम भी तेरा है। भगवान जो करे होते हैं आकृति, लौ की आकृति हो जाए। लेकिन राम जी का नाम मिलना बड़ा कठिन। राम महल बोल देते हैं, राम राम बोलना। हेतु किसान भान कर सूर्य से प्रवेश आम अग्नि सूर्य चंद्र के बीज है। राम में जो र है अग्नि का बीज, आ है सूर्य का बीज है, चंद्रमा का बीज है। बीज माने हेतु,
भगवान सूर्य के भी सूर्य हैं, अग्नि के भी अग्नि हैं, चंद्रमा के भी चंद्रमा है। वहीं बैठिए, माने देने आने दो, मना करने पर आप वृद्ध हो गए। हाँ ठीक, मना करते तो पहले लगा, अब वृद्ध हो गए। क्या कह रहा था? अग्नि के भी अग्नि है, यदादित्यगत तेज अतः तेज, यदादित्यगत तेज, सूर्य में जो तेज है, चंद्रमा में जो प्रकाश उद्भाषण शक्ति प्रदान करने की क्षमता है, अग्नि में जो दार प्रकाश है, सब भगवान की अभिव्यक्ति है। अंत में वेदांत तत्वस्थान के अनुसार भगवान जगत बनते भी हैं, जगत बनाते भी। ताम्रकार, ताम्रकार का अर्थ होगा तांबे को बनाने वाला नहीं, तांबे को पात्र के रूप में उद्भाषित करने वाला। स्वर्णकार, स्वर्णकार का सोने को बनाने वाला नहीं, सोने से आभूषण को बनाने वाला। ऐसे ताम्रकार की कल्पना कीजिए जो स्वयं ही लोटा बन जाए, ताम पात्र बन जाए, कितना विलक्षण हो। भगवान ही जगदाकार सब उल्लसित हैं। आज कहा गया था जगत भगवान के अंदर है या बाहर। अगर बाहर है भगवान विभु नहीं सिद्ध हो गए, व्यापक सिद्ध नहीं होंगे। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत्य घन आनंद राशि अस्त्र हृदय अक्षतारी सकल जीव जल दीन दुखारी नाम निरूपण नाम ज्ञातन से 100% बोल रहे श्रोतव्य मंतव्य जिज्ञासितव्य का अर्थ कितना बढ़िया था। नाम निरूपण, निरूपण का अर्थ श्रवण मनन, एक केंद्र बिंदु पर संलसित और उसका नाम का निरूपण, जतन मन निध्यासन बार अभ्यास। व्यापक, भगवान व्यापक हैं, एक है, ब्रह्म है, अविनाशी है, सच्चित आनंद स्वरूप है। ऐसे भगवान प्रत्येगात्मा अंतरात्मा होकर हमारे हृदय में विद्यमान है। बिना विकार के जो के त्यों व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सचेतन घन आनंद राशि असल प्रभु हृदय अक्षता विकार सकल जीव जग दीन दुखारी। लेकिन चित्त सामान्य जो है अविद्या का विरोधी भी है। सूर्य मूल राशि सूर्योक में नहीं के ढेर को जलाते हैं, उन्हें प्रकाशित करता है। आरसी शीशा के माध्यम से सूर्य को अग्नि के रूप में परिणत कर लेते हैं, उनकी रश्मियों को प्रकाशक भी नहीं दाहक भी हो जाता। इस सामान्य अविद्या काम कर्म का भी प्रकाशक का विरोधी भी है। प्रकाशक का अर्थ भी समझना चाहिए। प्रकाशन क्रिया का कर्तव्य जिसमें सविता प्रकाशते के समान उपचारित हो। वास्तव में भगवान अगर प्रकाशक होंगे तो प्रकाशन क्रिया का कर्ता सिद्ध होगा। जैसे सूर्य की रश्मि से कमल विकसित हो जाते हैं, ऐसे ही
प्रकाशन क्रिया का कर्तृत्व तो भगवान में नहीं है। सविता प्रकाश होते के समान भगवान सूर्य प्रकाश स्वरूप है। उनके सानिध्य मात्र से, उनकी रश्मियों के योग से कमल इत्यादि विकसित हो जाते। इसी प्रकार से भगवान प्रकट करने के लिए नाम का निरूपण वस्तु विशेष नाम मिल जाने का अंतर्गत न पर ही पहचाने। हथेली पर ही कोई वस्तु भले ही रखी हो, नाम के अधीन ज्ञान होता है। ज्ञानाधीन व्यक्ति की उसकी उपयोगिता होती है, प्राण और त्याग होता है। इसी प्रकार से वस्तु विशेष नाम मिल जाने का अंतर्गत न पर ही पहचाने। अंत में दो बिंदु है। श्रीधर स्वामी ने अजामिलोपाख्यान के माध्यम से तथ्य को भाषित किया। आपको सुनकर प्रसन्नता होगी, वैसे मान भाव जानते होंगे। श्रीमद् भागवत जो श्रीधरी टीका है, श्रीधर स्वामी स्मृत के 116वें शंकराचार्य श्रीधर स्वामी रहते थे काशी विभाग में, वहाँ एक आश्रम भी है। नाम निरूपण उन्होंने कहा, श्रीधर स्वामी ने लिखा, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। एक नियम है, कोई अग्नि को अग्नि समझे तो, अग्नि को अग्नि न समझे तो आग जलाए बिना नहीं रह सकती। यह वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। लेकिन दूसरी बात यह है कि ज्ञान की अपेक्षा रखती भी है। कहा कौन सा सूत्र क्रियान्वित हो आवश्यक है विवेक। बीज गणित आदि में एक एक प्रश्न को सुलझाने में 5-5 सूत्र का प्रयोग करना होता है। वहाँ किस सूत्र का प्रयोग करें विवेक को निर्भर है। ऐसे ही वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा रखती भी है। एक बार हमारे साथ केवल स्वामी जी होते थे ट्रेन में। ऊपर की सीट पर मैं था, नीचे स्वामी जी थे। में ऊपर की सीट पर होता था। बगल में कोई गृहस्थ थे, पति। जहाँ हमको उतरना था, उतरे। प्लेटफॉर्म पर 100-200 व्यक्ति स्वागत करने के लिए आए थे। शंकराचार्य की जय, शंकराचार्य की जय, शंकराचार्य की जय। और महिला जो थी कुतूहल बस कौन महापुरुष आ गया जिसके जयकार लोग करते। देखा वो तो 12 घंटे 15 घंटे साथ में ही थे। हाय मारी गई, मुझे क्या मालूम ये शंकराचार्य हैं। आदमी नहीं बोला क्या कर क्या अर्थ होगा। हम तो ये नहीं कहते हम शंकराचार्य ये हैं वो हैं। क्या हुआ, शंकराचार्य तो थे लेकिन कहा हाथ भी मुस्कुरा कर इसलिए कहा जाने दिन न हुए प्रतीति दिन प्रति प्रीत भी हुई, प्रीत बिना नहीं बना दिन खबर जल कुछ नहीं। महात्मा ज्ञान आवश्यक है। भगवान के महत्व को जानेंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव का ग्रंथ है भक्ति सुधा, उसमें लेख है नास्तिक भी आस्तिक। नास्तिक का अर्थ है अनिश्वरवादी, जो ईश्वर को नहीं मानता, उसके आकर्षण के विषय भी ईश्वर ही सिद्ध होते हैं। तत्पथ का वाक्यार्थ और तत्पथ का लक्ष्यार्थ मैं बताता हूँ। व्यक्ति चाहता क्या है, ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया न पहुंचे, नित्य सत्य होकर से रहना चाहता है। सत्यम ब्रह्म ब्रह्म का स्वरूप है, लक्षण है। व्यक्ति ज्ञान स्वरूप होकर से रहना चाहता है। अज्ञता मूर्खता अध्यास और ब्रह्म से अतीत होकर रहना चाहता है। भगवान चित्त है ज्ञानम ब्रह्म। व्यक्ति दुख से अतिक्रांत आनंद स्वरूप होकर शेष रहता है। शेष रहना से आनंदम ब्रह्म।
सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान होकर शेष रहना चाहता है, तब पद का वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ वास्तव में क्या हुआ? हमारी इच्छा का विषय है। हमारी इच्छा का विषय जो है उसका अस्तित्व ही नहीं है, कैसे कहें? अंत में प्यास लगती है, पानी के अस्तित्व को सिद्ध करती है या नहीं? और विश्व में पानी का अस्तित्व ही न होता किसी बंदे को, पंजाबी क्यों नहीं बोलेंगे, किसी बंदे को प्यास नहीं लगती। प्यास का लगना डंके के चौथे तथ्य को परिभाषित करता है कि पानी का अस्तित्व है। हमारी इच्छा का जो सत्य विषय है उसी का नाम ईश्वर है। और ईश्वर ब्रह्मणो विरुद्धते, वसुदेव जी का भागवत में वर्णन है, भगवान को ही सुना है। कुछ स्तुतियां ऐसी हैं जो आपको अविक्रिय विज्ञान घन कहती हैं, कुछ सर्वज्ञ शक्तिमान कहती हैं। मेरा मस्तिष्क टकराता नहीं। आपके दो रूप हैं, एक ब्रह्म एक ईश्वर। ब्रह्म का अर्थ है तत्पद का लक्ष्यार्थ से लक्ष्यार्थ, तो अविक्रिय विज्ञान धन ही है। जब तत्पद का वाच्यार्थ होता है ईश्वर, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भी होता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लोग कहते हैं नाम लेने से क्या होता है? गुलाब जामुन सुनने से कोई प्रभाव पड़ता है नहीं? अभी गुलाब जामुन रखा नहीं, 3-4 बार कहें गुलाब जामुन प्रभाव पड़ता है। खड़ाटे लेकर कोई सोया हुआ है, उसका नाम लेकर पुकारा जाता है, ये लालू ये कालू जो भी नाम है, लालू खुश होता है। बीमार पड़े तो हमको याद किया, बीमार पड़े तो वैसे गिरते रहे। सर मंगल पूछ रहे हमसे, हमने कहा है लालू खड़ाटे लेकर सोया हुआ व्यक्ति जब उसका नाम लेकर पुकारा जाता है, नाम सुनने के बाद जगता है, जगने के बाद नाम सुनता है। नाम सुनने के बाद जगता है तो सोया हुआ सिद्ध नहीं होता, जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम जगाने वाला नहीं होता। ये गिरा पुष्पाल, इसका अर्थ क्या है? भगवती पद पुष्प गिरा भी देते हैं। 3.5 साल पहले मैं कमरे से निकला, यहाँ अपने आप मुँह खोल गया, 3 बार निकला, हिंदू राष्ट्र समझा भगवती बुलवा रही, इन्हीं कृपा से हिंदू राष्ट्र का संकल्प पाया, ये कुछ भी करेगी कर भी नहीं। तो हमने संकेत किया, नाम वैखरी वाक से नाम लेंगे तो भव सिंधु था पाने की अवता है, था जो पावा। बद्मा वाक से नाम लेंगे तो भव सिंधु के पार हो जाएंगे। बसंती वाक से भगवान का नाम लेंगे भव सिंधु सूख जाएगा। परा वाक से नाम लेंगे तो भव सिंधु आनंद सिंधु के रूप में संलसित होगा। पिछले दिनों कहा था हृदय नाभ को मिला लें तो 10 स्थानों के द्वारा अभिव्यक्त वाणी का नाम है वैखरी, मनोगत वाणी का नाम है मध्यमा, बुद्धिनिष्ठ वाणी का नाम है पश्चंती, आत्मचैतन्य से अधिष्ठित व्यक्तिनिष्ठ वाणी का नाम है परा। परा पश्चंती मध्यमा वैखरी। वाक्य 4 वेद होते हैं। वैखरी वाक अर्थानुसंधान पूर्वक वहाँ होगा भव सिंधु मिथ्या पाने की होता है। मध्यमा वाक से लेंगे भव सिंधु के पार जाने की होता है। पश्चंती वाक से नाम लेंगे भव सिंधु सूख जाएगा। परा वाक से लेंगे तो भव सिंधु आनंद सिंधु के रूप में सम्मिलित होगा।
आनंद सिंधु मध्य तव वासा बिन जाने कतम रस पियासा। इसने लिखा तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका। कबीरदास बाबा तुलसीदास जी ने लिखा आनंद सिंधु मध्य तव वासा। मध्य में नदी को कहा किनारे मध्य। आनंद सिंधु मध्य तव वासा बिन जाने कद रस पियासा। इस तत्व को न जानने के कारण ही दुखी होते हैं। कबीर बाबा ने क्या कहा, धोबिया जल विच मरत पियासा। ये धोबी का अर्थ है जीव। धोबिया जल विच मरत पियासा, पानी में ठार पीबे नहीं मूर्ख, अच्छा जल है खासा। धोबिया जल विच मरत पियासा, पानी के बीच में प्यासे मरता। ऐसा भी नहीं कि पानी पिए नहीं है, पीने में। धोबिया जल विच मरत पियासा, पानी में ठार पीबे नहीं मूर्ख, मूर्ख है। अच्छा जल है खासा। बिना ज्ञान के काम नहीं बनता। बिन जाने पीत नहीं होई, पीत बिना नहीं भगत निधाई। जिन का बेर जल की चुकिनाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। एक व्यक्ति ने कहा धर्म की जय हो कहने से क्या हो जाएगा। ये एक बात है। भीष्म द्रोण ऐसा किसकी ओर से युद्ध करते थे? दुर्योधन की ओर से। वंश पे कब्जे कर लिया। पांडव बैठे नहीं, तो दोनों थे वंश पे कब्जा कर लिया। पांडु से हो गया पांडव। पांडु से बहुत बाहर नहीं गए और अब पांडव लोग कहते वंश पे कब्जा करते। क्या कह राजा ने धर्म की जय के लिए। हाँ, किसी ने कहा कहने से क्या होता है। द्रोणाचार्य कृपाचार्य सब दुर्योधन की ओर से युद्ध करते थे, लेकिन ब्राह्मण मूर्त में ऐसे हाथ उठाकर उच्च स्वर से बोलते थे, धर्मात्मा पांडवों की जय। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, संस्कृत में बोलते। सूचना देते थे दुर्योधन। दुर्योधन कहता था भावुक लोग हैं, युद्ध के समय तो खुलकर हमारा साथ देते हैं ना, एकांत में भावुकता का परिचय दे रहे, उससे होगा क्या। कहने दो। युद्ध करते थे किसकी ओर से? दुर्योधन की ओर से। युद्ध करने में विजयी हुए या पराजित हुए? दुर्योधन पराजित हुए। कहने का प्रभाव पड़ गया, करने का प्रभाव तो नहीं पड़ा। हम लोग जो कहते हैं वही कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए, भारत के लिए, विश्व के लिए, हम को सफल नहीं हुए। दूसरी बात, पहली बात यह है कि कोई व्यक्ति अपनी दीनता प्रकट करे तो दीन है यदि समझना चाहिए। द्रोणाचार्य इत्यादि दुर्योधन के पक्षधर न होते। दुर्योधन में दम कम नहीं था, पांडवों से भिड़ने का प्रयास करता, और पांडवों से भिड़ने का प्रयास नहीं करता तो भगवान के अवतार का प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होता। इसलिए बदनामी से न डर गए, प्रशंसा बदनामी संदेह। बुखार है क्या? हमने संकेत किया जो कह रहे थे वो एक विचित्र बात है। गांधारी माता थी, युद्ध में, युद्ध काल में शिविर में माता गांधारी भी थी। दुर्योधन जब युद्ध करने ले जाता था तो माँ को प्रणाम कर, माँ से आशीर्वाद नहीं देती, विजयी भाव नहीं कहते,
बेटा ये तो धर्म था तो दया, जहाँ धर्म है वहाँ जय। तो यह है, भले ही दुर्योधन की माता थी, पुत्र के प्रति राग होता है, पुत्र मारा गया तो रोई भी, कभी भी नहीं कहा कि विजयी हुआ। ये तो धर्म था तो दया, जहाँ धर्म है वहाँ जय है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय